13 दिसंबर के अपन करंट देखने जा रहे हैं। इसके अंदर सड़क सुरक्षा अभियान का जो राज्य स्तरीय प्रोग्राम था कहाँ पर था, तो ये कहाँ पर था भैया, जयपुर के अमर जवान ज्योति पर। पहले पेज में से ही होता है। इसके अलावा नेक्स्ट पेज अपना दूसरा देखें। दूसरे पेज में अपन देखते हैं फोटो ये। एक तो पीएम सूर्यघर में देश में कौन से स्थान पर है, राजस्थान 5वें स्थान पर है। उसके बाद अपन बात करें पीएम सूर्य कुसुम योजना। अब इसमें कंपोनेंट याद नहीं रखने अपना, 2000 ये तो चेंज होते रहते हैं। अपन सबसे पहले इनकी याद रखेंगे रैंक। तो कंपोनेंट ए में पीएम कुसुम योजना की कंपोनेंट ए में तो देश किस स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। और बी एंड सी में किस स्थान पर है, थर्ड रैंक पर है। ये अपने को बिल्कुल याद रखनी है, ये बिल्कुल पूछी जा सकती है क्योंकि ये आसानी से चेंज होने वाली नहीं है। पीएम सूर्य योजना कब शुरू हुई थी, 13 फरवरी 2024 को। सबसे पहले तो डेट अपने इंपोर्टेंट याद देनी चाहिए, 13 फरवरी 2024 हुई थी। इसमें कितने का अपने बजट रखा है, 75,000 करोड़ का बजट रखा है इसमें। तीसरा, इसमें प्रत्येक महीने 300 यूनिट फ्री करने के उद्देश्य से 1 करोड़ 300 यूनिट फ्री करने के उद्देश्य से 1 करोड़ घरों पर 1 करोड़ लगाने का इसमें टारगेट दिया है, 1 करोड़ घरों पर। इसके अलावा 12 बैंकों से 2 लाख रुपए इसमें 12 बैंकों से इसमें टाइप किया है कि 2 लाख रुपए तक का लोन दिलवाएंगे। 12 बैंकों से 2 लाख तक का लोन दिलवाएंगे। और उसमें ब्याज की दर कितनी होगी, 6.75% इसमें ब्याज दिलवाएंगे। राजस्थान सरकार ने कितना टारगेट दिया है, 5 लाख घरों पर सोलर लगवाने का टारगेट दिया है। अब इसमें अपन बात करें जो पैसे की बात हुई है, तो यहाँ पर 3 कैटेगरी में पैसे मिलेंगे। एक कैटेगरी में तो 30 से 60,000 तक मिलेंगे, दूसरी कैटेगरी में 60 से 78,000 तक, और तीसरी कैटेगरी में 78,000 मिलेंगे। इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम 78। तो जिनकी लाइट की खपत 0 से 150 यूनिट है उनको तो 30 से 60,000 तक मिलेंगे, 30 से 60,000 रुपए तक। जिनकी 150 से 300 तक है उनको 60 से 78,000 रुपए तक। और जिनकी खपत 310 यूनिट है उनको 78,000 मिलेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट बात है कि जिनकी 0 से 150 यूनिट तक है वो कितना लगा सकते हैं, वो 1 किलोवाट तक का सोलर लगवा सकते हैं। जिनके 150 से 300 है वो लगवा सकते हैं 2 किलोवाट तक का। और जिनके 300 और 300 ज्यादा है वो लगा सकते हैं 3 किलोवाट का संयंत्र लगवा सकते हैं। ये तो अपन ने बात की पीएम सूर्य योजना की। इसके अलावा एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति की बात करें अपन, स्वच्छ ऊर्जा नीति की, ये 2024 में आई थी। और ये कब तक लागू है स्वच्छ ऊर्जा नीति, स्वच्छ ऊर्जा नीति लागू कब तक हुई है, स्वच्छ ऊर्जा नीति लागू अपने पास 29 मार्च 2029 तक। ज्यादातर जो नीति थी वो 31 मार्च 2029 तक थी, लेकिन इसमें याद रखने अपना 29 मार्च 2029 तक लागू है। नोडल एजेंसी कौन है इसकी, तो इसकी नोडल एजेंसी हुई RRECL, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। ये कब बनी थी, 2002 में। और ये किससे बनी थी, एक तो थी पहले अपने पास रेडा नाम की, और एक थी अपने पास RSPCL। इन दोनों को मिला के फिर 2002 में ये बनी RRECL, राजस्थान राजस्थान ऊर्जा वितरण एजेंसी थी ये तो। और एक थी ये राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड, इसे पावर से ऊर्जा है, राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड, ये दोनों थी। इससे दोनों से मिलकर 2002 में RRECL बनी, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। और वो इसकी नोडल एजेंसी अपने पास। इसमें टारगेट क्या रखे अपने पास, 90 गीगावाट को, 90 गीगावाट इसमें अपने पास टारगेट रखा है सोलर का टारगेट रखा है 90 गीगावाट का। 25 गीगावाट यहाँ पर टारगेट रखा है विंड और हाइब्रिड का, विंड प्लस हाइब्रिड का। और 10 गीगावाट का टारगेट रखा है यहाँ पर एक तो हाइड्रो का और बैटरी से स्टोरेज का, हाइड्रो प्लस बैटरी स्टोरेज का। यहाँ पर टोटल अपना कितना रखा है, 125 गीगावाट का यहाँ पर टारगेट रखा गया है इसमें, जो कि अपना। और इसके अलावा एक और इसमें रखा गया है कि 2030 तक है, 2030 तक 2000 किलो टन पर एनम, ये अपने को यहाँ पर हाइड्रोजन की अपने को कैपेसिटी बनानी है। 2030 तक 2000 KTP है। तो ये अपन ने बात कर दी दोनों की सारी इंपोर्टेंट बातें। इस पर देख लेते हैं अपन दोबारा कि सौर ऊर्जा में 27% और अक्षय ऊर्जा में सारी जो सोलर है, पवन है, सारी शामिल होती है। तो उसमें 16% की हिस्सेदारी है अपनी भारत के अंदर। सौर ऊर्जा में तो 27.2 है, अगर मोटा मोटा देखें तो 16.4 है। इसके अलावा देखिए बीकानेर के पूगल में 5,000 मेगावाट आवर बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता के साथ 2,450, तो 2,450 मेगावाट का तो क्या है, देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर, बीकानेर के पूगल में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने को याद रखना है। और 5,000 मेगावाट आवर, जैसे अपने पास है किलोवाट आवर होते हैं, पर यूनिट किसको बोलते हैं, किलोवाट आवर। जो अपने घर पे यूनिट आती है 100 यूनिट बिजली आएगी, तो यूनिट किसको बोलते हैं, किलोवाट आवर को।
इसमें अगर 10 की घात 3 का गुणा और कर दें तो ये क्या हो जाएगा, मेगावाट आवर हो जाएगा। तो इसी तरीके से बात की गई है यहाँ पे कि बीकानेर के पुगल में 5,000 मेगावाट आवर बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता के साथ और 2,450 मेगावाट का देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बीकानेर के पुगल में स्थापित किया जा रहा है। ये बात होगी। ये अपन ने बात करी थी यहाँ पे कि 2030 तक 115 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य है। अपन ने बात की थी अभी 90 की और 25 की, 90 प्लस 25 115 हो गए। और 10 गीगावाट की ऊर्जा भंडारण क्षमता का, तो ऊर्जा भंडारण क्षमता 5,000 मेगावाट तो यहीं पे होगी। इसके अलावा 6,000 मेगावाट की और चल रही है, मेगावाट आवर क्षमता की 4 बैटरी ऊर्जा भंडारण योजना अलग से चल रही है। तो टारगेट के अपन आसपास मतलब एनर्जी सेक्टर में खूब जम के काम हो रहा है, कोई बिल्कुल खूब स्पीड से। सौर एवं अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अहम योगदान के लिए राजस्थान को वर्ष 2024 में गुजरात में आयोजित RE इन्वेस्ट समिट में क्रम से प्रथम और द्वितीय पुरस्कार। तो RE इन्वेस्ट जिसमें राजस्थान को प्रथम और द्वितीय पुरस्कार मिले, कहाँ पर आयोजित हुआ है, गुजरात के अंदर है। इसके अलावा विंडरजी इंडिया 2025 जो कि कहाँ पर आयोजित हुआ है, चेन्नई के अंदर, उसमें राजस्थान को एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये अपन को बिल्कुल ये भी यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट पेज की अगर अपने से बात करें तो इसमें अपन भर्तियों से संबंधित है, तो कोई भी इंपॉर्टेंट बात है नहीं अपने पास यहाँ पे। अमर जवान ज्योति पर सड़क सुरक्षा अभियान से कभी राज्य स्तरीय प्रोग्राम था वो किया गया। उसके अलावा दूसरे पेज पर फोटो हुए थे, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। तीसरे पेज पर बात करें तो कंपोनेंट ए में वो फर्स्ट रैंक थी और बी एंड सी में थर्ड रैंक है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के PM सूर्यघर में कितनी है, 5वीं रैंक है अपने पास। इसके अलावा बीकानेर के पूगल में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन रहा है, जिसकी क्षमता कितनी है, 2,450 मेगावाट। और इसके अलावा बैटरी क्षमता कितनी है उसकी, 5,000 मेगावाट, 5,000 मेगावाट आवर, 5,000 मेगावाट आवर बैटरी की क्षमता वाला बन रहा है। कहाँ पर, पूगल में, ये अपन ने बात की। इसके अलावा अपन ने 27% तो सौर ऊर्जा में, सोलर में 27% और अक्षय ऊर्जा में अपने 16% की हिस्सेदारी भारत में, राजस्थान की, ये बात की अपन ने। इसके अलावा बात की विंडरजी इंडिया के प्रोग्राम में जो कि चेन्नई में आयोजित हुआ, वहां पर अपन को एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पुरस्कार मिला। विंड एंड हाइब्रिड का पुरस्कार मिला अपने को यहाँ पर। इसके अलावा गुजरात में आयोजित RE इन्वेस्ट में फर्स्ट और सेकंड दोनों पुरस्कार मिले, फर्स्ट और सेकंड पुरस्कार अपने को मिले। बाकी अपन ने 2 योजनाओं की बात की थी डिटेल में, स्वच्छ ऊर्जा नीति की बात की थी एक तो, और एक अपन ने बात की थी PM सूर्य योजना की। तो इस तरीके से खत्म होता है अपना फर्स्ट 13 नंबर। तो अगर आपको ये कार्यक्रम बढ़िया लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।